आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में तो जानते ही हैं, लेकिन क्या आप सदी के खलनायक के बारे में जानते हैं? ये वो खलनायक था जिसकी कुटिल मुस्कान और आंखों से घूरना दर्शकों में खौफ पैदा कर देता था। लोगों ने उसके नाम से अपने बच्चों के नाम रखने बंद कर दिए थे। आज की कहानी है दिग्गज अभिनेता प्राण की। उनका तकिया कलाम बरखुरदार हिंदी सिनेमा में आज भी उनकी याद दिला देता है। पुरानी दिल्ली में जन्म लेने वाले प्राण का ज्यादातर वक्त लाहौर में गुजरा। उनका पूरा नाम प्राण किशन सिकंद था, जो फिल्मों में आने के बाद सिर्फ प्राण रह गया था। दिवंगत अभिनेता प्राण कृष्ण सिकंद को 1950 और 1960 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में नेगेटिव रोल्स करने के लिए जाना जाता है। अपने करियर में उन्होंने 350 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया। कहते हैं कि प्राण बॉलीवुड के सबसे चहेते और प्यारे विलन थे। एक समय था जब फिल्में हीरो हीरोइन नहीं बल्कि विलन के नाम पर चलती थी और वे विलन होते थे प्राण। 12 फरवरी 1920 को जन्मे प्राण ने कई दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। हालांकि उन्होंने फिल्मों में अपनी शुरुआत बतौर हीरो ही की थी, लेकिन उन्हें डांस करना पसंद नहीं था, इसलिए विलन के रोल करने लगे। लेकिन विलन के रूप में उन्होंने वह छाप छोड़ी कि आज भी लोगों के दिल में उनके किरदार बसे हैं। साल 2013 में 12 जुलाई को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए ढेरों किरदार और अपनी बेशकीमती विरासत। प्राण एक ऐसे खलनायक के रूप में मशहूर हुए जो अपनी हर भूमिका में एक नया रूप और अनुभव लेकर आए थे। चाहे वह आंखों में गहरा काजल लगाना हो या किसी किरदार का सिगरेट पीते हुए स्टाइल से डायलॉग बोलना, उनके बारे में सब कुछ पिक्चर परफेक्ट था। उनका अभिनय ऐसा होता था कि लोग उनके किरदार से नफरत करने लगते थे। अपने शुरुआती करियर में 50 और 60 के दशक में प्राण ने जिद्दी, विराज बहू, देवदास और मधुमती जैसी लोकप्रिय फिल्मों में काम किया। अक्सर ये कहा जाता है कि प्राण और हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर और महमूद बॉलीवुड में केवल 3 चरित्र कलाकार थे जिनके लिए किरदार विशेष रूप से लिखे जाते थे। बॉक्स ऑफिस पर प्राण का इतना दबदबा था कि उन्हें अक्सर हीरो से ज्यादा फीस दी जाती थी। प्राण अपने हर किरदार को इस तरह निभाते थे कि लोग उसे असल समझने लगते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि खलनायक के रूप में वे इतने प्रभावशाली थे कि वास्तविक जीवन में लोग उनसे डरते थे। एक बार वे दिल्ली में चाय के लिए किसी के घर गए तो उनकी छोटी बहन को उनकी नजरों से दूर रखा गया। बाद में उनके दोस्त ने उन्हें फोन करके कहा कि उनकी बहन ने उनसे लड़ाई की है कि वे कैसे एक बुरे आदमी के घर ला सकते हैं। प्राण का कहना था कि 50 के दशक के बाद लोगों ने अपने बच्चों का नाम प्राण रखना बंद कर दिया था, जैसे लोग अपने बच्चों का नाम रावण नहीं रखते हैं। आम लोग ही नहीं, सिनेमा से जुड़े लोग भी प्राण से डरते थे, खासकर की अभिनेत्रियां। कपिल शर्मा शो में एक्ट्रेस अरुणा ईरानी ने बताया था कि एक बार उन्हें काम के सिलसिले में हांगकांग जाना पड़ा और वहां से वे प्राण के साथ फ्लाइट में आई और उन्हें कोलकाता में बीच में एक होटल में रुकना पड़ा। इस दौरान अरुणा बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि प्राण फिल्मों में नेगेटिव किरदारों के लिए फेमस थे। उन्हें लगने लगा कि प्राण कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं कर देंगे। हालांकि रात के खाने के बाद जब वे वापस होटल के कमरे में जा रहे थे तो प्राण ने अरुणा को अच्छी तरह सोने और कमरे का दरवाजा बंद करने के लिए कहा। तब अरुणा को एहसास हुआ कि वे उनके बारे में कितनी गलत थी और उनके जाने के बाद वे खूब रोई। शायद इसलिए ही प्राण को जेंटलमैन विलेन भी कहा जाता है।